Hello everyone, myself Abhishek Singh and a very warm welcome to everyone. So आज की जो है जॉब अपॉर्चुनिटी वो CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आई है जिसको हम निस्ट भी बोलते हैं। बेसिकली ये सिचुएटेड है तिरुवनंतपुरम केरला में। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और ये है इसका ऑफिशियल लिंक nist.res.in। जब इसको आप टाइप करेंगे गूगल पे तो ये आपको ऑटोमेटिकली जो है रीडायरेक्ट कर देगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज एंड करियर सेक्शन में जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज और करियर सेक्शन में हम परमानेंट पोजीशंस पे जाएंगे। परमानेंट पोजीशन पे क्लिक करते ही हमारे पास कुछ ऐसा ओपन होगा जो कि यहाँ पे आपको पहला जो है रिक्रूटमेंट टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोजीशन, यहाँ पे आपको व्यू मोर सेक्शन में क्लिक करना है। व्यू मोर सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप फिर अगेन आपको कुछ ऐसा पेज मिलेगा। यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोजीशन। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा पेज अगेन ओपन होगा जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई एंड डिटेल एडवर्टीजमेंट। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम डिटेल एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में इन लोगों ने क्या क्या दे रखा है। तो मैंने आपको जो है पहले ही डाउनलोड करके रखा है एडवर्टीजमेंट, तो उसको ही एक्सप्लेन करता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 36 पेज का जो है ये एडवर्टीजमेंट है। तो 36 पेज तो पूरा इस वीडियो में मतलब डिटेल में बताना तो पॉसिबल नहीं है। आप लोग अपने एंड से एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो पहले हम देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है। एडवर्टीजमेंट नंबर जो है आपका 01/2025 है। इसकी जो ओपनिंग डेट है वो है 1 फरवरी 2025 और जो इसकी क्लोजिंग डेट है, जब लास्ट डेट है, वो है इसका 3 मार्च 2025। बेसिकली CSIR निस्ट क्या है? CSIR निस्ट जो है वो तिरुवनंतपुरम में है और ये जो है बेसिकली इन 7 चीज़ों पे जो है फोकस करता है ब्रॉडली। पहला जो है एग्रो प्रोसेसिंग एंड नेचुरल प्रोडक्ट, दूसरा जो है बायोटेक्नोलॉजी, तीसरा जो है केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चौथा जो है मटेरियल एंड मिनरल्स, पांचवा जो है प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी एंड छठा जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी एंड लास्ट जो है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सो इन सातों चीज़ों पे ब्रॉडली जो है वो CSIR निस्ट जो है फोकस करता है। तो यहाँ पे टोटल अभी आप देख सकते हैं 7 पोस्ट जो है आई हुई हैं और इसमें नंबर ऑफ पोजीशन भी जो है वो वेरी कर रहा है। तो वन बाय वन हम एक एक देखेंगे सारे को। टेक्निकल असिस्टेंट की जो पहली पोजीशन है उसमें 5 पोजीशन है टोटल और अनरिजर्व के लिए 2 है, SC के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है और EWS के लिए भी 1 है। यहाँ पे टोटल आपको मंथली मिलेगा 56,916 रुपीज और आपका अपर एज लिमिट जो है 28 ईयर होना चाहिए। सिमिलर टेक्नीशियन के लिए 3 पोस्ट है। यहाँ पे टोटल आपको मिलेगा 31,824 रुपीज और अपर एज लिमिट आपका 28 रहना चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर का है, उसमें भी नंबर ऑफ पोजीशन एक है। यहाँ पे आपको टोटल मिलेगा 41,769 और अपर एज लिमिट आपका 27 होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल के लिए आपका है, वहाँ पे 4 टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस हैं और यहाँ पे आपको टोटल 31,824 रुपीज मिलेगा। सेम यहाँ पे भी अपर एज लिमिट 28 होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट F&A के लिए आपका नंबर ऑफ पोजीशन 4 है, उसमें यहाँ पे भी 31,824 ही मिलेगा और 28 अपर एज लिमिट। S&P जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 2 पोजीशन है यहाँ पे और टोटल 31,000 यहाँ पे भी मिलेगा 824 रुपीज और आपका अपर एज लिमिट सेम ही है 28 ईयर। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक पोजीशन है जिसमें आपको 56,916 रुपीज मिलेगा और अपर एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स होना चाहिए। सो अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उस सारे चीज के लिए देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा हुआ है। जैसे TA2501 टेक्निकल असिस्टेंट जो कि अनरिजर्व वालों के लिए एक पोस्ट, तो वहाँ पे इसका पोस्ट कोड है। EWS के लिए दूसरा पोस्ट कोड है 502 हो जा रहा है। SC के लिए 503 हो जा रहा है। तो ये पोस्ट कोड आपको याद रखना जरूरी है, अभी मैं बताऊंगा क्यों।
और इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अगेन आप देख सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है आपका, या फिर आपने 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर सॉरी 3 ईयर आपने टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन कोर्स किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और इसमें मिनिमम आपका 60% होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी साथ में मांग रहा है 2 साल का। फिर यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी सेम ही प्रोसीजर है, यहाँ पे भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। सिमिलरली टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे एससी पोस्ट के लिए है, और यहाँ पे आपका बीएससी अगर केमिस्ट्री में है विद मिनिमम 60% तो आप एलिजिबल हैं, और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। या फिर अगर आपका बीएससी केमिस्ट्री है और अगेन 60% मांग रहा है, बट आप 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास कुछ किसी चीज़ का, तो भी आप एलिजिबल हैं। फिर देखें तो टेक्निकल असिस्टेंट अनरिजर्व वालों के लिए भी एक पोस्ट है। यहाँ पे आपका बीएससी इन कंप्यूटर साइंस मांग रहा है, और या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए मिनिमम 60% के साथ, और यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। अगर आपका या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस है, या फिर आईटी, या फिर इक्विवेलेंट कोई डिग्री है आपके पास, 60% है आपका, एंड आपको साथ में 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपका, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपका डिप्लोमा भी है अगर कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। फिर देखेंगे हम टेक्निकल असिस्टेंट ओबीसी पोस्ट के लिए, जहाँ पे आप पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या फिर इंस्ट्रूमेशन होना चाहिए। किसी भी एक में आपको क्वालिफाइड रहना पड़ेगा विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, एंड आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए 2 साल का। या फिर आपका बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए 60% के साथ, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हैं। या अगेन आपका बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेशन में आपकी डिग्री है मिनिमम 60% के साथ विद वन टाइम फुल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। फिर हम देखेंगे टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन के लिए अगेन आपका जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए पोस्ट है, यहाँ पे 10th आप क्वालिफाइड हैं तो आप एलिजिबल हैं, और मिनिमम आपका 55% होना चाहिए विद आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपका 10th क्वालिफाइड होना चाहिए, मिनिमम 55% यहाँ पे भी मांग रहा है, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर अगेन आपका 3 साल का अगर वर्क एक्सपीरियंस है, तो भी आप एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पे टेक्नीशियन पोस्ट जो है ये अनरिजर्व के लिए और पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी है। तो यहाँ पे आपका अगेन 10th क्वालिफाइड मांग रहा है, या 55% मिनिमम होना चाहिए, या फिर आपके पास सॉरी या फिर नहीं, उसके साथ ही आपको आईटीआई सर्टिफिकेट होगा आपके पास, या फिर आपके पास सीओपीएस का सर्टिफिकेट है, तो भी आप एलिजिबल है। सीओपीए मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का सर्टिफिकेट है, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपका 10th अगेन क्वालिफाइड होना चाहिए मिनिमम 55% के साथ, और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सी ओ पी एंड पी ए एस ए का आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर अगेन आप 3 साल का एक्सपीरियंस है, और मिनिमम अगेन सी ओ पी ए का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो भी आप एलिजिबल हैं। फिर टेक्नीशियन 1 का ओबीसी पोस्ट के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे अगेन एसएससी 10th आपका क्वालिफाइड होना चाहिए 55% के साथ, और आईटीआई सर्टिफिकेट मांग रहा है। या फिर आपके पास 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस है, तो भी आप एलिजिबल है। या फिर 3 ईयर का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, जो कि लेबोरेटरी असिस्टेंट में होना चाहिए, जो कि केमिकल प्लांट वगैरह होते हैं, अगर वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए एक ही पोस्ट है, यहाँ पे आपका 12th होना चाहिए, और आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स्ड बाय डीओपीटी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसमें जनरल एफ एस एंड पी जो है, एफ एंड ए आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं फिनेंस एंड अकाउंटेंट्स, एंड एस एंड पी बेसिकली स्टोर्स एंड परचेज। तो आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है, जिसमें 3 अनरिजर्व और एक ओबीसी के लिए है। यहाँ पे भी आपका 12th क्वालिफाइड होना चाहिए, और आपके पास स्पीड प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड मांग रहा है, जो कि आपका डीओपीटी के हिसाब से रहना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का है, यहाँ पे अगेन 12th क्वालिफाइड होना चाहिए, सेम वही क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी बोल रहा है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर्स एंड परचेज के लिए भी सेम ही आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो आपका लास्ट है, वो यहाँ पे आपका अगर आप मास्टर डिग्री किया है
हिंदी में किया है या फिर इंग्लिश में किया है और आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है एज हिंदी, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आप किसी भी डिग्री में किया, सपोज आपने बायोटेक्नोलॉजी किया है या फिर बायोकेमिस्ट्री किया है मास्टर्स में, और बट आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे एक ही पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। डिजायरेबल उतना मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखेंगे इनका सिलेक्शन प्रोसीजर, हर पोस्ट के लिए इनका सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसीजर भी थोड़ा अलग है। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बेसिकली ये पहले लेंगे आपका ट्रेड टेस्ट और या फिर स्किल टेस्ट। ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट विल बी इनवाइटेड फॉर अ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन, जो कि कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा तीन पेपर बेसिकली उसका, पेपर वन, पेपर टू एंड पेपर थ्री। पेपर टू और पेपर थ्री तभी इवेल्युएट होगा जब आप पेपर वन में आप क्वालिफाई कर पाएंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, तभी आपका पेपर टू एंड पेपर थ्री जो है इवेल्युएट होगा। मतलब पेपर वन आपका क्वालिफाई करना जरूरी है। पेपर टू एंड पेपर थ्री के हिसाब से ही आपका जो है मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होगा, उस हिसाब से आपको पास और फेल किया जाएगा। बेसिकली ये तिरुवनंतपुरम में ही होगा, जैसा मैंने बताया, ये केरला में है, तो इसका जो है सेंटर वहीं पे होगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो आपको तिरुवनंतपुरम में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे ओएमआर बेस्ड हो सकता है या फिर सीबीटी मोड में भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। मीडियम आपको बेसिकली इंग्लिश और हिंदी रहने वाला है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम जो है वो डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन लेवल के बेसिस का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 200 है और टोटल टाइम आपको अलॉट किया गया है 3 घंटे। ये एक तरह से आपका क्या बोलते हैं सिलेबस भी है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। पेपर वन में आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेंटल एबिलिटी में आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर टू में आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, फॉर 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, सिमिलरली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। पेपर थ्री आपका कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और यहाँ पे भी 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर रहेगा। सिमिलरली टेक्नीशियन के लिए भी सेम वही प्रोसीजर है आपका, जैसा पहले बताया। और यहाँ पे आपका अगेन वही सेम ओएमआर बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, और इसमें जो है आपका स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम जो है वो 12th के बेसिस का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 150 रहेंगे और यहाँ पे टाइम आपका कम है, 2 2 और 30 मिनट्स ही है, यहाँ पे 30 मिनट्स आपका टाइम कम है यहाँ पे। यहाँ पे पेपर वन में जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट वही सेम जो मैंने बताया वही सब कुछ है, आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पे आते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के पे। जूनियर स्टेनोग्राफर में थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने। यहाँ पे आपको बेसिकली दो ही देना पड़ेगा, एक आपका कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जाम होगा और दूसरा प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी में भी होगा। तो आपका जो पहला जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका वो दोनों को मिला के ही बनेगा। मतलब आप कितना स्टेनोग्राफी में किए हैं और कितना आपका रिटन एग्जाम में आपका नंबर है, उस हिसाब से आपका फाइनल लिस्ट तैयार होगा। यहाँ पे अगेन क्या ओएमआर बेस्ड या फिर सीबीटी मोड में हो सकता है, और यहाँ पे भी स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 12th के बेसिस का ही है। यहाँ पे 200 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 घंटे का टाइम अलॉटेड है आपको। यहाँ पे अगेन पेपर वन जो है आपका, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा जिसमें 0.25 मार्क जो है आपका नेगेटिव मार्क में डिडक्ट हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, सेम वही नेगेटिव मार्किंग स्कीम है। फिर आपका जो है यहाँ पे केवल एक ही जो है वो रिटन टेस्ट होगा आपका, उसके बाद स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा जिसमें आपको वन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट्स इन द एप्लीकेशन एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट। मतलब कुछ कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, और आपको 80 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पे डिक्टेट करना पड़ेगा, मतलब टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है उन्होंने टाइम कितना देंगे, 70-90 मिनट्स, उस हिसाब से आपको टाइप करना रहेगा। फिर उनका कुछ तो एक परसेंटेज ऑफ एरर करके उनका कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला से वो आपका देखेंगे कितना आपने मिस्टेक टाइप किया, कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ, उस हिसाब से आपको वो जो है वो नंबर प्रोवाइड करेंगे और आपका मेरिट बनाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए अगर देखें तो यहाँ पे आपका दो पेपर होगा, पेपर वन एंड पेपर टू। और अगेन पेपर टू तभी इवेल्युएट होगा जब आप पेपर वन में क्वालिफाइड हो जाएंगे, तभी।
यहाँ पे आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देखें तो अगेन हिंदी इंग्लिश में ही रहेगा और OMR बेस्ड CBT मोड ही रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 12th है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है और टाइम अलॉटेड जो है वो टोटल 2 आवर्स 30 मिनट्स ही है। यहाँ पे भी अगेन मेंटल एबिलिटी दिया हुआ है। मेंटल एबिलिटी में आपका अगेन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पेपर 2 में आपका जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है। अगेन पे उसके बाद से आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेंगे जिसमें आपको 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना रहेगा इंग्लिश में और हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट। इनका भी आपका सिस्टम है कुछ फार्मूला बेसिस, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स ऐसे करके इन लोग ये कुछ तो कैलकुलेट करेंगे, उस हिसाब से आपको मिलेगा। आप लोग अपने एंड से एक बार जरूर देख लीजिएगा ये। फिर लास्ट जो है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में अगेन आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। पेपर 2 आपका तभी इवेल्युएट होगा जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे और पेपर 1 जो है आपका बेसिकली वो OMR बेस्ड या फिर CBT मोड में होगा और पेपर 2 जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। यहाँ पे मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी रहेगा और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन अगेन ग्रेजुएशन लेवल का होगा। पार्ट 1 अगेन सिमिलरली है, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, वही सेम जो आप ऊपर देखें। और पार्ट 2 जो है पेपर 2 सॉरी, वो आपका अगेन डिस्क्रिप्टिव होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे अलाउंसेस जैसे DNS अलाउंस, DA मिलेगा, HRA मिलेगा, TA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज पर द CSIR रूल। और यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेंगे, लेवल ट्रेड कंसेशन मिलेगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस में आपको मिलेगा एज पर द CSIR रूल्स। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट होना चाहिए, मस्ट बी फ्रॉम इंडिया ओनली, तो आप अगर इंडियन है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके जो CGPA SGPA या फिर OGPA है आपके मार्कशीट में, तो आपको आपके मार्कशीट के सॉरी आपके कॉलेज के हिसाब से आपको उसको चेंज करना पड़ेगा परसेंटेज में। यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगानी पड़ेंगी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज मतलब कि जितनी भी आप पेपर देंगे, मतलब सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म या फिर जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह सब में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, उसी को सेल्फ अटेस्टेड कॉपी बोलते हैं। यहाँ पे आपको प्रोबेशन पीरियड के लिए रखेंगे, अगर टेक्नीशियन असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन है तो 1 साल के लिए, और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर हैं तो आप 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे। एज ऑफ रिलैक्सेशन आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा एक बार। एप्लीकेशन फ़ी बेसिकली अनरिजर्व और OBC EWS के लिए 500 है, विमेन के लिए फ्री है, SC ST के लिए भी फ्री है, PWBD के लिए भी फ्री है, अगर आप एम्प्लॉय हैं CSIR के तो उसके लिए भी फ्री है। यहाँ पे देखिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई बेसिकली आपको पहले ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, वहाँ पे आपको पेमेंट वगैरह सब कुछ ऑनलाइन करना है। उसके बाद से आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट लेना है, उसका उसका उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपको सिग्नेचर करना है। आपका मार्कशीट होना चाहिए, जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं आपके, सपोर्ट ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपका रहना चाहिए उसमें। और सब कुछ सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सब कुछ पे सब किसी चीज़ पे आपका सिग्नेचर रहना चाहिए। और देन उसको आपको एक इन्वेलप में करके उसको भेजना है। ये है उनका एड्रेस, वो है CSIR निस्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट PO तिरुवनंतपुरम 695019 केरला। और उस पे जो है आपका वो एनवलप है, उस पे आपका ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और पोस्ट कोड जो है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन विल नॉट बी कंसिडर, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब वो अमान्य रहेगा। आपको मस्ट एंड शुड आपको भेजना ही पड़ेगा इनके एड्रेस पे। और वो भी आपको भेजना है, सॉरी, आपको क्या एक एप्लीकेशन के लिए 500 रुपये मिनिमम लगेंगे। अगर आपको दो दो पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो 500 अगेन आपको देना पड़ेगा, मतलब टोटल आपको 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा फॉर ईच पोस्ट। यहाँ पे 500 लिखा हुआ है। सो अगेन यहाँ पे आपका ये परफॉर्मा सर्टिफिकेट वगैरह है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। OBC सर्टिफिकेट है, OBC अंडरटेकिंग, ये सारे सर्टिफिकेट हैं।
तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। एंड फॉर ऐसे ही और भी जानकारी और जॉब्स के लिए प्लीज़ फॉलो करें एंड स्टे ट्यून्ड विद